हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, जो कि अभी हम कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है विलियम शेक्सपियर, उसे हम कवर कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे कि ये हर एग्जाम में, जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड होता है, वहां पर देखने को मिलता है, चाहे फिर वो टीजीटी, पीजीटी, DSSB, KVS, NVS या फिर बिहार स्टेट। आप कोई भी ऐसे एग्जाम देख लें जहां पर विलियम शेक्सपियर को पूछा जाता है, वो ऐसे सारे ज्यादातर ऐसे सारे एग्जाम्स हैं टीचिंग से रिलेटेड जो कि विलियम शेक्सपियर को जरूर पूछते हैं। और ये अपने आप में एक ब्रॉड टॉपिक है जिसको हम कवर कर रहे हैं और हम इसे प्रैक्टिस के माध्यम से अपना रिवीजन कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो मैं ये क्वेश्चन ली हूँ, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये रिपीट भी होते हैं और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में फिर से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो जो हमारा आज का सेशन है वो आधारित है विलियम शेक्सपियर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर। तो चलिए शुरू करते हैं। विलियम शेक्सपियर रोट, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले हम जितने क्वेश्चन थे उन्हें कवर कर चुके थे। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है रोमांटिक कॉमेडी, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, कॉमेडीज ऑफ मैनर्स, सेंटिमेंटल कॉमेडी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कॉमेडीज जो होती हैं उनके टाइप्स होते हैं, कॉमेडीज ऑफ ह्यूमर्स, मैनर्स और रोमांटिक कॉमेडी। ये सभी कॉमेडी के जो क्या है टाइप्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए। तो ये ऑप्शन ए रोमांटिक कॉमेडी ये करेक्ट होगा। जो विलियम शेक्सपियर है वो रोमांटिक कॉमेडी का यूज करते थे। जो उनके द्वारा लिखे गए वर्क्स हैं उनमें विलियम शेक्सपियर रोमांटिक कॉमेडीज का यूज करते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो विद दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, हु रोट दिस वर्ड्स। जो ये वर्ड्स हैं इनको किसने लिखा है, हमको उसे फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन इज ए इज विलियम वर्ड्सवर्थ, बी इज T.S. एलियट, सी इज विलियम ब्लेक और डी जॉन मिल्टन। इनमें से कौन से राइटर हैं जिन्होंने विलियम शेक्सपियर को ये वर्ड दिए हुए हैं जो कि यहाँ पर लिखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। तो इनको किसने दिया है, किसने लिखा है, उसको हम उस राइटर को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन वर्ड्स को लिखा है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज द राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ शेक्सपियर्स मेजर ट्रेजेडीज। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो अपने मेजर ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं, ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने ऐसे बहुत सारे प्ले लिखे हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते हैं और उनके ज्यादातर वर्क्स सभी पूरे वर्ल्ड में पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे मेजर ट्रेजेडीज दी हुई हैं उनके राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को देखना है। ओके, तो ऑप्शन ए इज मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, हैमलेट। अब बी ऑप्शन देखें तो हैमलेट, ओथेलो, मैकबेथ, किंग लियर। ऑप्शन सी इज हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। ऑप्शन डी इज हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन डी होगा और इसे बहुत ही आसानी से हम लोग लर्न भी करेंगे। जैसे देखिए, मैंने इसके पहले आपको बताया था HOKM, क्या बताया था, HOKM। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि हम इसको कैसे लर्न करेंगे। जैसे ये K है, H के बाद K आएगा, O को छोड़ देंगे, फिर O के बाद M। तो ऐसे लर्न करेंगे तो इसका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो बहुत आसानी से लर्न हो जाएगा। तो जैसे हैमलेट के बाद ओथेलो और किंग लियर के बाद मैकबेथ, तो ये इसका राइट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नो मैन विल एवर राइट अ बेटर ट्रेजेडी देन लियर। तो यहाँ पर एक ट्रेजेडी है जिसका नाम है किंग लियर और ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो ये किसने ऐसा कहा है कि जो किंग लियर ट्रेजेडी है, इस तरह की ट्रेजेडी आप कोई भी नहीं लिख पाएगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन चेक करते हैं, जीवी शॉ, विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लैंगलैंड, जॉन मिल्टन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, जीवी शॉ ने ऐसा कहा है
कि जो किंग लियर ट्रेजेडी है ये बहुत ही अच्छी ट्रेजेडी है और इस तरह अब कोई भी नहीं लिख सकता। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रीट इफ him, what needest thou, such weak witness of thy name। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये किसने लिखा है उसको हमें बताना है। ऑप्शन को चेक करें, जॉन मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन गाल्सवर्दी, रॉबर्ट ग्रीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। जॉन मिल्टन अपने वर्क में ऐसा लिखते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर हैं उनकी तारीफ करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो व्हिच ऑफ शेक्सपियर्स ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो विलियम शेक्सपियर हैं वो अपनी ट्रेजेडीज के लिए जाने जाते हैं और उनमें से एक ऐसी ट्रेजेडी है जिसको ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाना जाता है। तो उसको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ। तो सबसे पहले तो आपको ये याद होगा कि ये चारों जो हैं ये ग्रेट ट्रेजेडी हैं। कैसी हैं? ग्रेट ट्रेजेडी हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखी गई हैं और इनमें सिर्फ और सिर्फ आपको ज्यादा ट्रेजेडी ही देखने को मिलेगी। मतलब कि ये पूरी तरह से ट्रेजेडी है, इनमें और किसी तरह का कुछ भी नहीं यूज किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है हैमलेट, ये करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन है वो किसमें देखने को मिलता है? हैमलेट में देखने को मिलता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिस्क्राइब्स द 7 एजेस ऑफ मैन। तो यहाँ पर विलियम शेक्सपियर अपने एक ऐसा उनका प्ले है जिसमें उन्होंने 7 एजेस के बारे में बताया है, जो मनुष्य 7 स्टेज से होकर गुजरता है उसके बारे में यहाँ पर विलियम शेक्सपियर बताते हैं। तो वो ऐसा कौन सा प्ले है उसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन ए है द टेम्पेस्ट, फिर है एज यू लाइक इट, मैकबेथ, ओथेलो। तो यहाँ पर जो द टेम्पेस्ट है ये इनका लास्ट प्ले है। जो विलियम शेक्सपियर है वो द टेम्पेस्ट को सबसे लास्ट में लिखते हैं और जो एज यू लाइक इट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो 7 स्टेज होते हैं, मनुष्य के जो 7 स्टेज होते हैं वो एज यू लाइक इट में ही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ओथेलो, किंग लियर, होर्सियो, इयागो। तो ये टर्म किसको दिया गया है? मतलब ये जो टर्म यूज की गई है मोटिवलेस मैलिग्निटी, तो ये किसे कहा गया है? इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट है जिसे हमें फाइंड करना है, तो वो है ऑप्शन नंबर डी, इयागो। जो टीएस इलियट है उन्होंने टीएस इलियट ये इयागो को मोटिवलेस मैलिग्निटी ऐसा कहकर पुकारते हैं। और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये ओथेलो नामक एक जो प्ले है लिखा गया विलियम शेक्सपियर के द्वारा, उसी में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज सेड टू बी अनफिनिश्ड। जो ऐसा कौन सा प्ले है जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा अधूरा छोड़ दिया गया था? तो ऑप्शन चेक करते हैं, हैमलेट, ओथेलो, पेरिकल्स, हेनरिएट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। जो हेनरिएट है ये अधूरा छोड़ दिया गया था, मतलब कि विलियम शेक्सपियर इसको पूरा नहीं कर पाए थे, तो वो जो है हेनरिएट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो which play of Shakespeare was not included in the first folio which came in 1623। जो 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया था उसमें ऐसा कौन सा प्ले है जिसको शामिल नहीं किया गया? तो रिचार्ड थर्ड, पेरिकल्स, हेनरी एट, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो हेनरी एट है वो अनफिनिश्ड वर्क है और जो पेरिकल्स है ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसको जो फर्स्ट फोलियो था उसमें शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो द फर्स्ट फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर केम इन 1623 एंड फॉर दिस क्रेडिट गोज टू 2 एक्टर्स। 2 ऐसे एक्टर हैं जो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो था उसको कलेक्ट करते हैं और फिर उसे पब्लिश करवाते हैं। तो उन 2 एक्टर्स के नाम हमको फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए देखते हैं, हेनरी हेमिंग्स and Henry Condell, Thomas Thorpe and S.B. Charlton, A.C. Bradley and Roy Walker, Dowden and Ben Jonson। तो इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है उसे सिलेक्ट करें। जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल ये 2 ऐसे एक्टर हैं जो
1623 को विलियम शेक्सपियर का जो पहला फोलियो आया था उसको पब्लिश करवाते हैं और उससे पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसे पब्लिश भी करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो हु रोट द फर्स्ट फॉर्मल बायोग्राफी लाइफ ऑफ शेक्सपियर इन 1709? 1709 में विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक फॉर्मल बायोग्राफी लिखी गई जिसका नाम था लाइफ ऑफ शेक्सपियर। तो इसको लिखने वाले जो राइटर हैं वो कौन है, उसको फाइंड करना है। निकोलस रॉय, एसी ब्रेडले, जेडी विल्सन एंड सैमुअल जॉनसन। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, निकोलस रॉय। ये रोते हुए जो विलियम शेक्सपियर का जो बायोग्राफी था उसको ये रोते हुए लिखते हैं और उनके बारे में बताते हैं कि जो विलियम शेक्सपियर है वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह की थी, उनके बारे में पूरी तरह से ये लिखते हैं। और इनका जो ये वर्क है लाइफ ऑफ शेक्सपियर, ये किस तरह का फॉर्मल बायोग्राफी है जिसमें निकोलस रॉय रोते हुए लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो तो हु रोट द एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम? ये एक एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, जिसको किसने, ये जो एसे है ये लिखा गया है विलियम शेक्सपियर के बारे में। तो इसके जो राइटर है उन्हें हमें सर्च करना है, फाइंड करना है। तो टीएस इलियट, सैमुअल जॉनसन, एसी ब्रेडले, नन ऑफ अबव। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा उसे फाइंड करना है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टीएस इलियट। टीएस इलियट ने ये जो एसे है हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इसको लिखा है और इसमें विलियम शेक्सपियर के बारे में ही लिखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो और मैरिएट माइंडेड शेक्सपियर, दिस इज द फ्रेज अबाउट शेक्सपियर बाय। जो ये फ्रेज है इसको किसने दिया है इसके बारे में हमें बताना है। और ये जैसे कि यहाँ पर डिस्क्राइब भी है कि विलियम शेक्सपियर के लिए यूज किया गया है। तो ऑप्शन ए इज एच.टी. कॉलरिज, डब्ल्यू.जे. लॉन्ग, मैथ्यू आर्नोल्ड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा। एच.टी. कॉलरिज ने ये फ्रेज दिया है जो और मैरिएट माइंडेड शेक्सपियर, ये फ्रेज किसने दिया है, एच.टी. कॉलरिज ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो हु कॉल्स शेक्सपियर स्वीट सन ऑफ एवन? तो यहाँ पर एवन जो है वो एक रिवर का नाम है जो कि उनका जो बर्थ प्लेस था वहां पर पाई जाती है। तो इसी के आधार पर जो विलियम शेक्सपियर को स्वीट सन ऑफ एवन किसने बोला है उसको हमें देखना है। तो ऑप्शन ए इज बेन जॉनसन, जॉन मिल्टन, मैथ्यू आर्नोल्ड, रॉबर्ट ग्रीन। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, उन्होंने ही विलियम शेक्सपियर को स्वीट सन ऑफ एवन कहकर पुकारा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जो चैनल में नए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू सो मच।